नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अध्ययन माइस के प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत सर, दिल्ली मुखर्जी नगर से। आज हम बात करेंगे बिहार पीसीएस एग्जाम को लेकर। जैसा आपको सही पता है कि बिहार पीसीएस एग्जाम का फॉर्म भरने का डेट 4 नवंबर लास्ट था। जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर दीजिएगा। इस बार बहुत ही गोल्डन चांस है, क्योंकि इस बार सीटों की संख्या ज़्यादा है और चांस बनता है कि आपको एक पोस्ट एसडीएम पोस्ट मिल जाए। जो बच्चे मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और आप अलर्ट हो जाइए। अब आपके बीच में कंटिन्यू आऊँगा और लगभग ऑल सब्जेक्ट्स को लेकर आपको रिजल्ट यदि चाहिए तो मैंने जो सिलेबस डिस्कशन किया है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसका एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं आज भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कुछ संगति है उनके बारे में। जैसा आपको पता है कि भगवान बुद्ध से जुड़े हुए संगति हो या जैन धर्म से जुड़े हुए संगति हो, उनसे क्वेश्चंस बीपीएससी पूछे गए हैं यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो। आइए बात करते हैं यहाँ पे संगति। पहले बात करते हैं संगति का मतलब क्या होता है। आप सभी को पता होना चाहिए। संगति मतलब होता है आध्यात्मिक मिलन। इसका क्या मतलब होता है? आध्यात्मिक मिलन, ठीक है। तो एक संगी और साथी की बात किया जाता है। तो यहाँ भी वो लोग शामिल होंगे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो लोग यहाँ पे जो है बड़े बड़े स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक लोगों को बुलाया जाएगा। एक सम्मेलन होगी, उसमें बौद्ध धर्म के बारे में वाद विवाद किए जाएंगे, एक सही डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले बौद्ध संगति जो हुआ है सबसे पहले 483 ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है। तो याद होगा 483। यही पे क्वेश्चन कई बार पूछता है बीपीएससी कि बौद्ध संगति जो है सबसे पहले कब हुआ, तो 483 बीसी याद रखिएगा, ईसा पूर्व, ठीक है। 483 ईसा पूर्व की बात करता है। कब हुआ, किस स्थान पर हुआ, उस समय राजा कौन थे और राजा कौन थे, उस समय चेयरमैन को किसे बनाया गया था, उनका कार्य क्या रहा। तो 483 ईस्वी में जो राजा थे उनका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन है? अजातशत्रु कौन है आपको पता है? हुई अजातशत्रु याद रखिएगा। आपको मैं पढ़ाऊंगा हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश के जो संस्थापक, वास्तविक संस्थापक जो थे वो बिंदुसार थे, ठीक है। तो याद बिंदुसार थे। और बिंबिसार का ही जो है ये लड़का है, बेटा है अजातशत्रु। इनके समय में राजगिरी एक स्थान है जो ये मगध का राजधानी हुआ करता था। सबसे पहले मगध की राजधानी जो है बृहदत्त के द्वारा राजगिरी को ही बनाया गया था, ठीक है, या बिंबिसार के द्वारा। तो राजगिरी में जो है सम्मेलन बुलाया जाता है और उसमें अध्यक्ष जिसे बनाया गया था उसका नाम है महाकश्यप। उसमें अध्यक्ष जिसे बनाया गया था महाकश्यप। कहा इसमें डिसीजन क्या लिया गया? डिसीजन ये लिया गया जो बौद्ध के उपदेशों को शुद्ध पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। तो यहाँ पे ये बातें की गई जो विनय पिटक और शुद्ध पिटक, ठीक है, बौद्ध साहित्य है। और इसमें क्या है कि उन बुद्ध के जो उपदेश हैं उन दोनों में जो है उनको संकलित किया गया। ये उनके मेन कार्य रहे। दूसरा क्वेश्चन हुआ हमारे प्यारे बच्चों, आफ्टर 100 ईयर्स, 100 साल के बाद 383 बीसी, ईसा पूर्व बोलेंगे। यहाँ बीसी लगा हुआ है तो ईसा पूर्व की बात किया जा रहा है। 383 ईसा पूर्व में। और ये वैशाली भी बिहार में है। और उसमें जो राजा थे वो कालाशोक राजा थे। और एक कालाशोक राजा आपने सुना होगा। हर्यक वंश के बाद जो आते हैं शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश से संबंधित ये राजा है जिसका नाम है कालाशोक। शिशुनाग का नाम सुने होंगे, जिन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना, उसी का बेटा है, ठीक, कालाशोक। इनके शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ है 100 साल के बाद 389 कहा बिहार के वैशाली में। और वहां भी उस समय अध्यक्ष जिसे अपॉइंटमेंट किया गया था उनका नाम है सावाकामी। निर्णय ये लिया गया था हमारे प्यारे बच्चों, इसमें क्या हुआ, भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ में विभाजित हो गया। जो भिक्षु जो होते हैं जो घूम घूम के प्रचार करते थे बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, और भिक्षा भी लिए जाते थे, उनमें क्या है आपस में विवाद हो गए, ठीक, विवाद हो गए, ठीक है। उस बौद्ध संघ में क्या हो गए, विभाजित हो गए, डिवाइड हो गए। तीसरा बौद्ध संगति जो हमारे प्यारे बच्चों 250 बीसी में होता है, उस जगह का नाम है पाटलिपुत्र। जो उदयन के द्वारा, जो हर्यक वंश के जो उदयन थे, ठीक है, उदयन के द्वारा जो है राजगिरी से राजधानी ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र को बनाया गया था, ठीक है, पाटलिपुत्र, ठीक है। शेरशाह सूरी के द्वारा जो है पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके पटना रखा गया था। यहाँ तक आपको याद होगा। चलिए, तो अब उसमें जिस समय इस कहानी हो रही है 250 का, उस समय जो मगध के राजा हैं वो अशोक है।
ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित है अशोक, आपने नाम सुना होगा। ठीक, बात यह मोगली पुत्र का नाम सुने होंगे। जो मोगली पुत्र हैं ये अध्यक्ष इसे बनाया गया था, मोगली पुत्र। याद रखिएगा, आप एक एक चीजों पे काम करिएगा, रिजल्ट आपका पक्का आ जाएगा। आप लोग करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिएगा, अभी भी आपके पास टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, घबराइएगा नहीं। बिल्कुल टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज धीरे धीरे आप उसको दूर करते हुए चले जाएं। आप एक साथ सब कुछ पढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा प्लीज। एक साथ पढ़ने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप यदि 100% सिलेबस में यदि आप 60% भी कवर कर लिए हो हमारे प्यारे बच्चों, फिर भी आपका सिलेक्शन होगा। आप 100% सिलेबस कवर करने का प्रयास मत कीजिएगा, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। खिचड़ी नहीं पकानी है। यदि आपका पॉलिटी स्ट्रांग है तो पॉलिटी संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बने हैं पीसीएस आईएएस में सबको लगा लीजिए। यदि आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्लियर हो चुका है ऑल टॉपिक्स, तो आप ज्योग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं घटना चक्र में, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। घटना चक्र का नाम सुने आप लोग, वो तो आपके टेबल में एनीहाउ होनी चाहिए। घटना चक्र के ऑल सब्जेक्ट्स की बुक, यहाँ इन्वायरमेंट हो, इकोलॉजी हो, इकोनॉमी हो या ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ठीक है, तो आपकी बुक जो है आपकी किताब होनी चाहिए। साथ में बिहार स्पेशल की एक अच्छी किताब आती है परीक्षा वाणी, ये भी आपके साथ होनी चाहिए। और सब्जेक्ट्स में भी आते हैं, वो भी हो जाए तो द बेस्ट हो। आइए, तीसरा बहुत संगति मोगली पुत्र यहाँ पर अध्यक्ष है, जो अधिधान पिटक का संकलन किया गया था। तो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन संगति हुआ, यहाँ पे अधिधान पिटक का संकलन किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए। चौथा क्वेश्चन संगति हुआ है, तो इस डेट को लेकर जो कई बार इतिहासकार में मतभेद भी है। कोई 98 बोलता है, तो कोई 78 बोलता है, कोई इतिहासकारों ने 1 शताब्दी बोल दिया है, 1 सेंचुरी, मतलब 1 ईसा ईस्वी बोला है, ईसा को 1 ईसा ईस्वी बोल दिया है। यहाँ पे एडी लिखा हुआ ना, ईसा मसीह के डेथ की बात किया जा रहा है, ईसा मसीह की मृत्यु की बात की कहानी है। ठीक है, प्रथम सेंचुरी, प्रथम शताब्दी दिया जाता है। तो यहाँ पे कुंडलम एक जगह है जम्मू कश्मीर में, कुंडलम एक जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ देख रहे राजगिरी बिहार, वैशाली बिहार, पाटलिपुत्र बिहार और राजगिरी, ये जम्मू कश्मीर एक जगह है कुंडलन। ठीक है, कुंडल 1। और यहाँ पे राजा है कनिष्क, यहाँ पे राजा है कनिष्क, और वासुमित्र जो है अध्यक्ष है, और अश्वघोष जो है एक उपाध्यक्ष है। और यहाँ हीनयान और महायान में विभाजन की बातें की गई। ठीक है, याद रखिएगा, हीनयान और महायान में क्या हुआ, विभाजन हुआ इस चौथे क्वेश्चन संगति में। ये था आज के टॉपिक हमारे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर कर लीजिएगा। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच आज के लिए।